शिववाच जगत प्रभावं प्रतीकं पौर्णिमेदे ऋषिकं हरि परमात्मा देवदेव रमाकांत परमात्मा दृष्ट्वा च विस्मयं कुशलं देवदेव ससुखम् अथवा देवदेता दूतवाच हर्ष वचनान् वाक्य तपति कालिंदी भागी भवेन्नहि तं तत्त्वा भवतु सुखं हरि यष्टन्तं कुमारोऽयं दक्षिणेर्वाच दिव्यदेहो तथो जातो कमललो ग्रहाणाङ्गे शतं गृहीत्वा परिवारं मां विषाद बलानने तिष्ठत्वं सुखमाकेन कार्यं किमितं कारोति तन्तुव्रतं विधानं तत्र गत्वा सौदृष्टं व्यासवादयि प्रियं परमा चत्वारस्मन् जयगे शिवदेवता ये पूर्णोत्सव कृष्णार्पणम् व्यासं सुखं गौरवं पद्मं पादं तं सौख्यं वार्तिककालं श्रुति स्मृति पुराणानामालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं सनातनं शंकराचार्यम् ईशवं भागवतम् ओम विश्वं दर्पणदृश्यमानं पश्यन्नात्मनिवायावधिबोधयथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षरगन्धां परमधामं नमाम्यहं वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंयुक्तं नृसिंहम् अहं भजे हे भद्रकाली वगले कमले च तारे उमावती त्रिपुरसुन्दरी छन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति देवीर्नमामि शिरसा परमार्थदात्री देवीर्नमामि शिरसा परमार्थदात्री या मायामुद्रेशप्रमथिनी या माहेशोन्मूलिनी या धूम्रे क्षणचण्डं नदलिनीं या रक्तबीजासनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विशेषणे मां पातु विशेषणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तो बोले जगदम्बे मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, भागवत भगवान की जय, अखंडी भगवान की जय, मस्त भगवान की जय, महेंद्र भगवान की जय, गौतमी गंगे की जय, आज के आनंद मंगल की जय, हर हर महादेव जय अम्बे जगदम्बे जय जय
कथा सभा प्रेमी महानुभाव सत्यमय माता परम्बा जगदम्बा की अनुकंपा और बाबा जी की कृपा से हराखान विश्व महाधाम में हम लोग चैत्र नवरात्र हैं, वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं, संपन्न कराने जा रहे। आज पंचम दिवस है। प्रातः काल से जो है पूजन जो है माता का पूजन, हवन, भोजन, अप्रवचन नो 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 लगा है। तो आइए फिर हम लोग प्रवेश करते हैं। और हमारे चतुर्थी महोदय इतने साल में बड़े दिव्य रूप से और बड़े भारी साधक हैं और बड़े पुराने डिपोटी हैं, तो उसका भाषांतर कर रहे हैं। तो आइए इसमें प्रवेश करें कि परम्बा जगदम्बा ने आधे श्लोक में यह ज्ञान विष्णु भगवान को। पहले लोगों को ज्यादा बोलना नहीं पड़ता ना, ज्यादा सुनना पड़ता। एक शब्द कहते ज्ञान हो जाता था। अहम ब्रह्मास्मि का पूरा ज्ञान हो गया, अयम आत्मा ब्रह्म पूरा ज्ञान हो, तत्वमसि पूरा। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चार वेदों के चार महावाक्य। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म, चार वेदों के चार महावाक्य। तो इतने से ज्ञान हो जाता था, अंदर चले जाते थे।
अब भाई इतने से काम नहीं चलता है, तो फिर विस्तार हो गए। तो आधे श्लोक में देवी ने विष्णु भगवान को सुनाया, उन्हें 4 श्लोक बना के ब्रह्मा जी को सुनाया। उन्होंने वही श्लोक अपने मानस पुत्र नारद रहे थे कल प्रसंग से, फिर उसे आगे चलते हैं। हाँ ये पूर्व पीठी। So, with immense benediction and grace of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our Guru, Sri Hera Khan Wale Baba, today we are celebrating the 5th day of this Vasantik Navaratri at Hera Khan Vishnu Mahadam. And since morning, we have offered our prayers, then our pujan, then the havan, then after prasad, etc. Now, we are listening to Paramba Jagadamba's glory through our Karna Putay. This is nectar. The story of Srimad Devi Bhagavad is like nectar. And we drink it, but we drink it through our ears. And we have heard how, right in the beginning, Paramba Jagadamba shared the entire knowledge in very brief, just half a shloka. And in that context, I'd like to share what Shastriji said, that in the beginning, just in very, like Aham Brahmasmi, is just like a beach. It's very powerful. That was enough for us to understand the entire sort of spiritual science. Tattvamasi, these are all beach, very powerful. But as times sort of changed, humans were not that sharp in intellect. So from Paramba Jagadamba to Vishnuji, it was in half sloka. Vishnuji made it into 4 shlokas and gave it to Brahmaji. Brahmaji then passed it on to his Manas Putra Naradji. Naradji gave it to Vedavyas. And Vedavyas then made it Vyapak, big, for the man of Kaliyug, for the people who come in the Kaliyug. And he made it into 18,000 shlokas, which were divided in chapters, skandhas, etc. And then we have already heard how he shared it with his dear disciple, Sujji, then his own son, Avadut, Sukhdevji, and last of all, we are now hearing how he shared it with Janmejay. तो कल प्रसंग में हम लोग चल रहे थे, उनको शाप मिल गया है राजा परीक्षित को, यहाँ से 2 विभाग हो जाए। श्रीमद् भागवत में तो उन्होंने तुरंत राजपाट सत्यमेव को सौंप दिया और एकांत वहां गंगा किनारे चले गए, सब कुछ छोड़कर। तो मेरे से जो अपराध हुआ है, समाधिस्थ ऋषि के गले में हमने मृत सर्प डाला, कली चढ़ गया था। कली जो है सबको नचा देगा, तो फिर क्या करें? तो हम वहां जाकर के भगवत कथा सुधा का पान करें। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आ गए। सबसे उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जिसको मरना है उसको क्या करना है कि शरीर तो क्षण भंगुर है, प्रति क्षण मर रहा है कि तो क्या करना? किसने कहा यज्ञ करो, तब करो, अपना उसी समय भगवान तत्पर सुख समागत हो, नीलावतुष्ट हो, जैसे मस्त बाबा जी चलते हमारे ऐसी वो चलते हुए उसमें आ गए हैं। और वहां आकर सारे ऋषि मुनि महात्मा खड़े हो गए। यहाँ की व्यास जी, उनके पिता पराशर दादा सब खड़े हो गए।
उन्होंने कहा हाँ ये विशिष्ट ब्रह्मज्ञानी है, इनके आने पर अपने आप सब खड़े हो गए हैं। तो उन्होंने दिव्य सिंहासन जो था उसने पथराया, कहा महाराज जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए, लेकिन सात वैसे एक प्रकार का ये प्रतीक है, 7 ही बार बने हैं, है कि नहीं, 8वां बार तो बना नहीं, हम सबको इसी में जाना ही है, सबके लिए है, मात्र परिक्षेप के लिए नहीं, हम सबके लिए है कि नहीं। तो बढ़िया नक्षते प्रश्न, हमने एक बार बताया था भागवत भी बौस्कार से शुरू होता है और रामायण भी बौकार से, क्योंकि बंग अमृतात्मकम नैवेद्यम से मतलब बंग जो है अमृत का बीज बनता है। तो बढ़िया नक्षते प्रश्न कृतम लोक हितम चयत, महाराज तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, वरियान है से लोकहित के लेकर है, अपने लिए नहीं कर। तो फिर वहां से उन्होंने कहा भाई तुमको सदा सर्वदा जो भी समय मिला हुआ है और कथा सुधा का पान करो, कर्ण कुटैर की बनती। बल्कि महात्मा ने ये तक लिखा है कि 5वें दिन में देवता लोग देवता का अमृत लेके करे, कलश लेके आए, तो महाराज आप इसको पी जाओगे तो आप अजर अमर हो जाओगे। बोले ना मुंह से नहीं कुछ पीना है, तो कानों से कर्ण कुटैर की बंद इसी को पीना है। ये क्या करेगा, उस समय स्वर्ग में रहेंगे तो क्षीणे पुण्य मर्त लोकम दिशन, फिर क्षीण हो जाएंगे। अब कथा अमृत से जो है हम धीरे धीरे प्रभु के समीप चले जाएंगे, निर्माण हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम इसी को पीना चाहते हैं। तो 7 दिन तक कंटिन्यू। अब एक आसन में सुखदेव महाराज बैठे हैं, एक आसन पर और बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब श्रवण कर। अब 7वां दिन पूरा होने वाला है। राजन तुमको अभी डर लगता है मृत्यु से, है कि अभी मृत्यु को नहीं माना है, कोई डर नहीं, आपने अमृत तत्व दे दिया। मुझे बयान है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चिन्मय तत्व। जैसे हम मकान में रहते हैं, मकान नहीं है, ऐसे हम शरीर में रहते हैं, शरीर नहीं है। थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इसे परे चिदानंद रूप शिवो हम शिवो चिदानंद रूप। तो क्या तुमको ये विष मारेगा या सर्पदंश मारेगा? बोले शरीर को काटेगा, मेरे को नहीं काटेगा। तो इतना दृढ़ ज्ञान किसको होता है? जब प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से वो आत्मा में स्थिर हो जाए। आत्मा कैरनेव मन्यते, आत्मा सर्वैव मन्यते। तो महाराज इस प्रकार से फिर अब तो 7वां दिन है, उसको आने का समय हो रहा है तक्षक को। अब उन्होंने कहा भाई अब हो गया मेरे सामने का था। तो वो तो मणिमाणिक के चढ़ा है, वो तो जो है लंगोटे नहीं पहनते, बालू की लंगोट है कि। तो उन्होंने वहां सबको प्रणाम किया। अवधूत सुखदेव जी महाराज निकल गए जंगल, है कि। और फिर वो भी उसने भी हमें प्राण चढ़ाए, है कि ना, सीधे ब्रह्मांड में चढ़ा गए। और उस समय भी तक्षक आता है, वो दंश का शरीर तो जल गया, लेकिन वो ब्रह्म में लीन। बोले सचिदानंद भगवान ज्योतितो ब्रह्म वाक्य न त्वाम धक्षति तक्षक। तुमको तक्षक नहीं काटेगा। सुखदेव जी का देख, जो ब्राह्मण के बालक ने तुमको श्राप दिया है, शरीर को काटेगा। ज्योतितो ब्रह्म वाक्य न त्वाम धक्षति तक्षक। तक्षक की गति नहीं आत्मा के राज। तो महाराज जी तो श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। अब थोड़ा देवी भाजी पूछे। देवी भागवत की। So yesterday we had heard how Raja Parikshit, who was a very great king, he had gone, one day for Mrigaya, that means hunting, and he had worn a crown from his royal treasury, and that crown was made of gold and diamond and all these stones. It was a beautiful crown, and while he was going out for hunting, he wore that. And Kali resided in that. We had heard yesterday that Kali Yuga had started, and Raja Parikshit had allowed Kali to reside in just one or two things, and one was gold and things like that. So Kali was there in the crown, and through that it influenced Parikshit. So when Parikshit was out hunting in the forest and he was looking for some water, some fruit, he reached a Rishi's ashram. It was Samik Rishi's ashram. He asked for water or something, but Samik Rishi was dhyanast, in deep meditation. He didn't even hear. And Raja Parikshit, under the influence of Kali, thought he was pretending because he didn't want to serve them. And so he took a dead serpent, put it on his head, and he went away.
And in the meantime, the people who were bystanders, they saw it. They went and told his son, young son, Nirbodh, not mature, that you are having fun, having a bath with your friend, and there the Raja of Hastinapur came and insulted your father by putting a dead snake, and this Nirbodh one, the son whose maturity was not there, without thinking of all the consequences, he just got angry as it was. He took some water, and with that he did what we call a curse. Shrap. And he said that man who has killed my father who was in deep meditation and put the snake around him and insulted him, may he die by snake bite on the seventh day. To cut the story short, he came back to where his father was. Father was still in deep meditation. He sat in his father's lap and he started crying that the Raja had come and he insulted. Father woke up from his deep meditation and he said, that doesn't matter. Snake, dead, alive, it doesn't matter. I hope you did not give any curse. And the son said, yes, I have cursed him that he will die by snake bite. The father was very angry. He said that was not what was expected of you. Get out. He immediately sent 2 messengers to the court of Raja Parikshit to inform him that my abode son, not me, I am not angry, but my son, in a fit of anger, had given this curse that you will die of snake bite from Takshan. You have only 7 days, so do whatever is required so that your sort of road to heaven becomes precious. Otherwise, Alpamrityu, as we have said, if it is Alpamrityu, then you don't go to heaven. So there are 2 narratives from here. When Parikshit, according to Srimad Bhagavatam, heard that, he, of course, when he took out the crown, he himself felt very remorseful. He realized he had made a great mistake by doing another disrespect to a great Dhyanas Rishi. And as he was in that mood of regret, these people came and informed him. So according to the version of Srimad Bhagavatam, he himself went by the riverside. He left his kingdom, he made his son the king. He went by the riverside and he called all the rishis, munis, wise people of his empire, and they all came and he was asking that if somebody had 7 days left, what should he do? And the symbolic meaning of this is that we all have 7 days in our life, between Monday to Sunday, we all have to go. And what should we do with our lives? Anyway, all these rishis, munis, hundreds of them were there, and then comes one of Dut Rishi. He is young and he doesn't wear any clothes, but he is clothed by his jataji, long hair tufts. But he has such sort of electricity around him, such energy, that when he enters, even his father, Vyasji, his grandfather, Parashar, they all stand up. So Raja Parikshit asks him the same question, that if somebody has only 7 days, then what should he do? And here, this Avadut Swami, he says that he should do Paramba Jagadamba Yajna. And he conducts it himself. 7 days he is continuously speaking and Raja Parikshit is continuously listening. I believe that already on the 4th or 5th day, people come from heaven with, what would give him eternity. Amrit. Sorry. Yeah, nectar.
he says, no, I don't want to take nectar and go there. I want to achieve that state by listening to the story of Paramba Jagdamma. That means absorbing it again with the Karnapute. So, at the end of, when the seventh day has come, then the Rishi who's giving this is asking a question that, Raja Parikshit, are you still afraid that this Takshak will come and bite you? He says, no, I'm not afraid anymore. He can bite my body, but my soul is Amar. Atma is Amar. So, in that sense, in the evening, when the evening happens, Takshak comes, bites his body turns into ashes. But, at that time, Naradji comes, he says, I'm just coming from heaven, and as I was coming down, I saw your father going towards me. He had achieved that state because by listening to Paramba Jagdamba, by conducting that and listening to her glory. तो ये तो श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। अब देवी भागवत में जो अभी बता रहे हुए प्रसंग है, तो जब उसको सांप का मालूम है, उसने कहा मैं सांप को आने ही नहीं दूंगा। उसने जो है वो शीशे का फर्श बना दिया और 7 परकोठे बना दिए देवी भाग के अनुसार, और वह 7वें परकोठे में अपना बैठ गया। 6ठे दिन तक तो लोगों से मिलता रहा, ब्राह्मणों से, साधुओं से। 7वें दिन आने वाला था, उसने कहा मैं आज के दिन किसी से नहीं मिलूंगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा, है कि नहीं। और इधर क्या हुआ, तो काल है, काल को कोई रोक सकता नहीं। कबहु कि काल न व्यापहि तोहि, सुमेरे सी भजे सी निरंतर। काल को वही रोक सकता है, निरंतर परमात्मा डूबा है कि नहीं। यही कहा, तेरे को काल भी नहीं खाएगा। कबहु कि काल न व्यापहि तोहि, सुमेरे सी भजे सी निरंतर मोहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न। बोले जगदम्बे मैया की। राम जी ने आशीर्वाद दिया कालभूषण जी को, हम सदा सदा ब्रह्म में लीन हो। तो कबहु के काल ने व्यापहि, एक उनके जो है उदर में 100 वर्ष तक घूमते रह गए। अंदर डाल दिया था ना, रामायण को उत्तरकांड लिखा है, तो घूमते रहे। उसके बाद में फिर क्षमा मांगी, उनका कबहु के काल ने व्यापहि तोहि, सुमिरि सी निरंतर। तो निरंतर मेरा सुमिरन भजन, सुमिरन होता अंदर अंदर, भजन होता जाए ताली बजा के। स्थूल रूप में वैसे बहुत भेद है। तो सुमेरे सी भजे सी निरंतर मोही, तो निरंतर मेरा भजन करना, तो तुम्हें काल व्याप्त नहीं होगा। तो महाराज उसने को अब काल से जीतना चाहता है, 7 परकोठे बना दिए, है कि नहीं। और जो है उसमें 7वें में बैठ गया। और इधर जो है तक्षक आया आना है, 7वें में आना है, तो अपने शिष्यों के साथ में साधु के वेश में अपने जो है आने लगा। 6ठा दिन था, तो रास्ते में जो है उनकी भेंट जो है कश्यप नाम के ब्राह्मण हो, जो बड़े मंत्र वेदता थे। महाराज आपका परिचय, और हम कश्यप ब्राह्मण हैं, सुना कल को जो है उसको दंश करेगा कौन, तक्षक राजा को, और मैं मंत्र का ज्ञाता हूं, मैं उसको फिर जीवित कर दूंगा। अच्छा, आप में इतनी शक्ति है? उनको विश्वास नहीं हुआ। हाँ, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेकत कठिन कुंग भाल। विषय में व्याल को मानने के लिए मंत्र महाशक्ति है। सिर में लिखे हुए कुंग को भी मंत्र मिटा देता है। इसलिए भगवान शिव सदा राम राम तुम मुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंगा रात। दिन रात राम 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 राम। ये जप विज्ञान है। भारतीय संस्कृति का बड़ा भारी जप विज्ञान। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर वरान ने, ये पार्वती जी को कहा, जब चाहिए ये वरान ने, श्रेष्ठ आपका मुख है। श्रेष्ठ मुख कौन है? जो जप करता है। गाली गलौज करते श्रेष्ठ मुख कहाँ होगा फिर? तो जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर वरान ने। तो परिचय हुआ, बोले आपका परिचय? मैं एक ब्राह्मण हूं कश्यप नाम का, मैं मंत्र वेदता
है कि उस मंत्र के द्वारा कोई सर्प या बिच्छू के काटा हो उसको मैं ठीक कर देता हूं। अच्छा, तो उनका भी परीक्षण हो जाए। तो वहां एक बड़ा सुंदर पेड़ जो फल फूलों से लदा था, तो ये अपने स्वरूप में आया। तक्षक अब तो साधु के पेट में था, एक दिन तो आया, उसने उसे दंश किया तो उसी समय वो पेड़ पूरा फल फूल सहित टहनी सहित राख हो गया। तो महाराज अब आप भी दिखाओ। तो कश्यप ब्राह्मण ने अब मंत्र पढ़ा शुरू किया। पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद उसमें एक जल का छींटा दिया, वो पेड़ वैसे ही हो गया। अरे आप पर ये देखिए महाराज, ये अल्प मृत्यु है कि महामृत्यु? अल्प मृत्यु टाली जा सकती है, पर महामृत्यु नहीं चाली। अल्प मृत्यु नहीं कबहु न पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय। बोल जगदम्बे मैया की जय। अल्प मृत्यु तो टाली जा सकती, पर महामृत्यु नहीं टाली, क्योंकि विधान है, विधान में व्यवधान हो जाए। तो उन्होंने ध्यान से देखा, बोले हाँ ये इनके अल्प मृत्यु नहीं महामृत्यु, महामृत्यु टाला नहीं सकता, विधान गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग चरणा कहते हैं ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम पुनर्जन्म। अकाल मृत्यु को टालने के लिए हम चरणार्थ लेते हैं, गुरु के चरणार्थ, भगवान के चरणार्थ। तो अल्प मृत्यु नहीं कबहु न पीरा। राम जी के राज में ये होता है, सब सुंदर सब विरुद्ध से पीरा। तो उन्होंने कहा भाई तो आपको किस लिए आते हैं? बोले ब्राह्मणों की क्या धन चाहिए, मैं उनको पुनर्जीवित कर दूंगा, मेरे को पास। बोले धन तो मेरी खोपड़ी में वो मणिया भरी है, तो आप चादर बिछाओ अपनी तो कश्यप जी ने चादर बिछाई, उन्होंने अपना से हिलाया, मार मणिया सब मणिधर सब। तो वो जाओ, वो तो वहां से निकट चले गए। अब ये आने लगे जी जी, अब आते 7वां दिन हो गया जी। So we heard earlier the version of Srimad Bhagavatam. Now the other one, the parallel, the text that we are actually studying is Srimad Devi Bhagavatam. And according to the tradition, the narration of Srimad Devi Bhagavatam, when Raja Parikshit heard that he will die on the 7th day by snake bite, he created what was like an impregnable fort. You know, where nothing can come from outside. And inside the large sort of area, he had put 7 inner chambers, each made with very strong material, etc. Shisha, some kind of a heavy glass, one inside the other, and he was in the innermost chamber. And for the first 6 days, he allowed only his very few close, loyal people. And on the 7th day, he had stopped anybody from coming. Now, parallelly, Takshak, you know, the snake who was supposed to bite him, by which Raja Parikshit will die, he's coming with his whole group, but they're dressed as sadhus. They're not as snake recognizable. They're coming, and on their way, they meet another sadhu whose name is Kashyap. So they ask each other that who are you, where are you going, something like that. So they asked Kashyap that who are you? So he said, well, I am a sadhu, but I have special powers. I heard that Raja Parikshit will die tomorrow by snake bite, and I am a master of mantras, and I know how to revive him after he dies of snake bite. And with that I will get a lot of sort of reward, money, everything. So that's why I'm going. So Takshak said, oh, I see. So can we
we have a kind of demonstration of your thing. Yeah. Wow. So, what they did was, there was a big tree, green, laden with fruits and all of that. And Takshak, the snake, bit it. And because it was so venomous, the Takshak's poison, that the whole big tree came down in a heap of ashes. And then he asked this other sadhu that, now show me your mantra power. So he took that and he read the mantra, and then when he put water on the tree again revived, full. So that was the power of mantra. And mantras in general have great power. That is why we are told every day to do japa sutti, japa sutti, japa. Mantras have great power. So now Takshak said that you are a wise Brahmin. Do you know the difference between Akal Mrityu and Mahamrityu? So the difference between Akal Mrityu and Mahamrityu, Akal Mrityu normally happens by some accident. But that can be avoided. That can be reversed by mantra, by some means. But the Mahamrityu, like your niyati, your fate, which is already written, that cannot be postponed or that cannot be changed. Because that is already written, So he asked this sadhu that, in your view, this is Akal Mrityu or Mahamrityu? The sadhu contemplated and he said, no, this is actually Mahamrityu. So he asked him, what do you want? He said, I am a sadhu. I have powers. I was hoping that I'll get some reward from the Raja. So Takshak said that I will give you all the reward you want. So Takshak carries a lot of jewels in his hood. So he just sort of shook his hood and all the jewelry fell on his cloth. He collected and he went back happy. And Takshak and his group, who were dressed like sadhus, they reached the king's gate and they sent a message that go and tell the king, Parikshit, that a group of sadhus have come to bless him or something like that. But this day there was strict permission. Nobody is allowed. So they said, okay, no, never mind. Just give him a little fruit from our side, like, people bring fruits, and say that this group of sadhus had come and they have left this fruit. And they left. तो महाराज 7वां दिन आ गया है। तक्षक अपने शिष्यों के सहित साधुओं के वेश में है कि नहीं? साधुओं का वेश बड़ा खतरनाक है। रावण भी आता तो साधु सीता हरने के लिए आवाज निकट जती के वेशा। इसमें बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी हैं, इसमें जो है बड़े बड़े योग सिद्धि भी है, इसमें बड़े बड़े ठग भी है कि नहीं? तो बड़ा समुद्र जैसा है, फिर भी ये बंदनीय है कि नहीं? तो महाराज क्या पूछना? उन्होंने कहा हम राजा से उन्होंने मारा 7वां दिन है। बॉडीगार्ड जो थे कारपान को, ना आप तो कोई नहीं, आज का दिन व्यतीत तो कुछ नहीं, फिर ऐसा करते हैं ना, मैं एक फल दे देता हूँ, आप वहां राजा को दे दो, हम नहीं मिल सकते हैं तो कोई बात नहीं। तो दरबान गया, उनका हमारा साधुओं की टोली आई है, जटाजूटधारी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते। बोले नहीं, आज हमारा अंतिम दिवस है, अगर ये विधि पूर्वक निपट जाए माने तो फिर कल तो उससे फिर आनंद ही आनंद है, फिर कह दो और महाराज उन्होंने फल दिया है, आप लो रख दो। अब जिसकी आज मृत्यु है फल क्या खाएगा? वो इधर झांक रहा है, उधर झांक रहा है, उधर झांक रहा है। तो ऐसे होते होते शांति बेला आ रही है, ऐसी जैसी हो रही है। सूर्य भगवान अस्ताचल को जाने वाले हैं। अब उसने कहा तो वो शांति बेला तो कोई आने वाला, तक्षक तक आने वाला है, भूख तो लगी ही थी, अब तक रोका था अपने को जबरदस्ती, और उन्होंने फल को उठाया, अमनिया क्या, उसी में घुस गया था ना वो तक्षक, क्या उसको जला दिया। बोले जगदम्बे मैया जला दिया, हाहाकार मच गया। हम कितना ही बचना चाहें, काल से नहीं बच सकते। काल सर्वत्र व्याप्त है, माया सर्वत्र व्याप्त है और गुरुदेव जी सर्वत्र व्याप्त है।
कहीं जाओ माया छोड़ने वाली नहीं और काल छोड़ने वाला नहीं, और भगवान भी महाकाल भी कहीं छोड़ने वाला नहीं। कोई कितने एकांत में चले जाए, ये तीन चीजें सदा शांत रखती, तो हाहाकार मच गया। अब क्या हुआ, महाराज की चिता बनाई गई, चंदन की चिता, और कुछ तो आधे से ज्यादा तो जल ही गया था बेचारा, तो जलाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। 10-12 दिन तक जो संस्कार हुआ, उसके बाद जो है लोगों ने कहा भाई अब शासन तो खाली, इसमें इनका अभिषेक कर दिया जाए। पर से चला गया राजा जन्मेजय का, अभी युवा है, 20-25-30 ज्यादा, इससे ज्यादा है, और जो है उनका अभिषेक हो गया। संघ से अभिषेक हो गया। तो फिर महाराज, लेकिन उनको बड़ा दुख है, मेरे पिता को जो है सर्पदंश से मृत्यु हुई। तो एक दिन एक उतंग नाम के ऋषि उनसे मिलने आए, उनको प्रणाम किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया, बैठे, बोले महाराज आपके पिता को सर्प ने जो है दंश किया है, आप सर्पों को क्यों न समाप्त कर दो? तो कैसे समाप्त होंगे? बोले सर्प शास्त्र करो, यज्ञ, सांपों का नाग यज्ञ, उसमें समिधा तो बुला लो, पर घी है अवल तिल है, जौ है, गुगुल है, ये कुछ की जरूरत नहीं। आग जलेगी और मैं मंत्र पढ़ूंगा और उसमें सर्प आएंगे, स्वाहा 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 हो जाएंगे, तो आगे से किसी की इस प्रकार मृत्यु नहीं होगी, है कि नहीं? सर्पदंश से मृत्यु हुई है तो वो आ गया चपेट में, क्योंकि युवा है, ज्यादा पढ़ा लिखा, मतलब विवेक नहीं है, अधिकारपुर है, तो वो उसने कहा चलो फिर तैयारी कर देते हैं। तो सर्पशस्त्र नाग यज्ञ होने की तैयारी जी। His body, he dies immediately, and of course there is great sort of sorrow all over, etc. And they sort of do his anteshti, his funeral. They make a sandalwood pyre, etc., etc., sadhus, and they make, because he's gone, they make his young son, Raja Janmejay, the king. And Raja Janmejay is very sad, melancholic right from the beginning. And Utang will not go into the history, but Utang was also somebody who had to take a revenge against the snakes. So he comes to
Raja Janmejaya, and he says that, why don't you finish the whole clan of snakes? Then the snakes will not kill somebody like your father again. And Janmejaya is young, he doesn't have full vivek by which you judge. So he says, okay, what will it take? He says it will take nothing. We'll make a Yajna-shala, no samhita, etc. that we use. It will be only yajna, that fire, and we'll read the mantras for the snakes to die. It is called Sarp Yajna. And the इसका नाम है जन्मेजय का नाग यज्ञ। इधर भागवत हरिजन ने नाटक लिखा बनारस। नाग यज्ञ। So महाराज he said that the snakes will come from everywhere and fall into the fire. Yeah, and they will die, and soon. And he said, will that who killed my father, will he die? Yes, he will also die. So they start the yajna because his son likes it. Their interests have collided, so they start this Nag Yajna, and now he's reading this mantra, and all the snakes are coming from everywhere and dying. तो महाराज समिधा लकड़ी तो बहुत जमा की गई, पर घी है, जौ है, तिल है, गुलगुल है, जो पड़ता है वो कुछ नहीं, जो कि नाग यज्ञ है, नागों का ही स्वाहा होगा। देखिए, तो उतंग को आचार्य बना दिया गया, और उतंग की पत्नी जो है सर्पदंश से मरी थी, उन्हें तो अपना बैर निकालना था। अच्छा मिल गया। ऐसा होता है लोक में, किसी बैर निकालना है तो इस ढंग का घुमा के निकाल देते हैं। तो महाराज अब मंत्र पढ़ नमो सुसर्वेभ्यो तेभ्यो नमो सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। तो मंत्र की बड़ी ताकत है। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कौन का भाल। भाल के कौन को मंत्र मिटा देते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल की मेटत कठिन कौन का भाल की। अब महाराज अब सर्प आ रहे हैं, पागल भी घूम रहे हैं, उसे धड़ाक से हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा। लगभग आधे सर्प जो है कोने कोने से आगे जल गई। अब वो पूछा था महाराज अभी वो हमारा असली सर्प अक्षर आया कि नहीं? अभी तो नहीं आया। कहाँ है? पर वो ध्यान लगा के देखा तो इंद्रासन के नीचे लपटे हुआ था स्वर्ग में। भाई कहीं मेरा मंत्र की ताकत है फिर तो मुझे भी तो वहां। तो महाराज फिर उन्होंने कहा नहीं आता है तो इंद्रासन के समीप में द्वेष में विवेक नहीं रहा। अरे इंद्र ने क्या बिगाड़ा है? तो नमो वो इंद्रेभ्यो तेभ्यो मंत्र पढ़ने लगे, वहां इंद्रासन डोलने लगा। तो उसी समय एक आस्तिक नाम के ऋषि आए जन्मेजय के यज्ञ में। उन्होंने प्रणाम करो, महाराज क्या कर रहे हो? बोले हम नाग यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नाग यज्ञ कर रहे हैं, सारे नागों को नष्ट कर दोगे? है हमारा तो भगवान ने इनको क्यों बनाया? ये तो परम पवित्र हैं। सर्पा पिबन्ति पवनम नहीं दुर्बला। ये तो सदा वायु पीती, योगियों की तरह दुर्बल नहीं होते। और उन्होंने और बात बताई कि पृथ्वी का जो विष जो है पॉइजन है, उसको बिच्छू और सांप जो है ले लेते हैं, नहीं तो हमारे अन्न में चला जाता, हम लोग फिर जो है बच नहीं सकते। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, जो सर्प को बिच्छू को बनाए वो सब ले लेते हैं। और कैसे कीचड़ में ये चला जाए, इससे सर में कीचड़ नहीं लगता है कि नहीं? सर्पा पिबन्ति पवनम नहीं दुर्बलास्ते। इसमें तो बड़ी गुण है। अरे महाराज तो मैं तो फिर इसमें आ गया, क्या करो? बोले बंद कर दो तुम अब क्या करो? ये तामस यज्ञ है जिसमें किसी की हत्या हो जाए, किसी का मरण हो जाए, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। ये तो बंधन के कारण है। और राजस्व के जो अपनी बढ़ाई के लिए होते हैं, हाँ भाई हमारा चारों तरफ से यश गान हो, खूब देखें। और एक जो है सात्विक यज्ञ है जो केवल प्रभु मिलन से ले किया जाता है कि नहीं? तो अब बंद कर दो। उनका माना यज्ञ ये बंद करें, पर यज्ञ को तो पूरा होना ही चाहिए। उनका तुम सात्विक यज्ञ करो, तुम अंबा यज्ञ करो। वही व्यासी भी आ गए। हाँ ठीक कहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर अम्बा। और व्यासी भी काय वहां से आ गए, वह बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो यहाँ से फिर अम्बा यज्ञ का प्रारंभ होता है। जी प्रभु। So, as we said, that when Uttam, who also had a grouse against the snake,
he joined his cause with Raja Janmejay to take revenge against the entire snake kull. And they started this Sarpa Yajna, Nag Yajna. And when Utang was reciting the mantra, the snakes were coming from everywhere and falling into the pit of the fire, and they were dying. So after half of all the snakes had died, now Raja Janmejay is asking, has that snake who bit my father, has he already fallen in this? So Utang goes into a little meditation and he says, no, he is not yet fallen. So where is he? He is holding on to Indra's asana, the seat of Lord Indra in heaven. He is hiding under that, holding himself to that so that he doesn't get pulled by the power of the mantra. But as Utang is making the mantra again, even his seat, his royal seat of Indra is kind of, is rotating. So at that time, another rishi comes, whose name is Astik Rishi. And Astik Rishi asked Janmejay that, what are you doing? And he says that, my father was bitten by it, so I'm doing this. He says that, this is not the right thing to do, that you're killing all the snakes. Snakes are very noble, spiritual people, because as we know, snakes can live for long periods of time by just taking in air. Pivanti pavanam. सर्पा पिबन्ति पवनं नहीं दुर्बलास्ते. And yet they don't become weak or anything. They have an additional quality for the earth, that snakes and other such creatures, they take out the venom from the earth and thereby leave the earth clean to grow all the fruits, vegetables, flowers, which help us to survive. So they take the poison from the earth. So they are not bad people. You are doing the wrong thing. So now Janmejay realizes that he has done the wrong thing. So he says, well, what do we do? He says, you have to stop this yajna and you have to now do Paramba Yajna, Amba Yajna. So just as he says that, then Vyasdevji also comes and we will hear how they do this Yajna, Paramba Yajna, and thereby also we'll get that when that Yajna is over, they get the confirmation that now his father was bitten by snake and therefore not able to go to the heaven. They get a confirmation that he is now going to the heaven. उन्होंने प्रश्न कर दिया, महाराज ये आस्तिक कौन था, कहाँ बीच में आ गया? तो उन्होंने कहा आस्तिक जो है ये सर्पों का भांजा है. जरत कारु नाम के एक ऋषि थे, काशी पढ़ने गए तो 39 साल पढ़ते रह गए, क्योंकि हर वेद का है ना बात चक्को 39. हमें तो भाग्यशाली रहे, वहाँ इंटरनेट करके गए थे, सांझे बायोलॉजी के छात्र थे, सने 71 में चले गए. तो फिर हम भी उसमें उस सरिता में अगवान कर दी. करपाती जी महाराज बड़े बड़े, अखंडानंद जी, डोंगरी जी, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणारविंदों में. फिर अंत में मस्त बाबा जी के आगे जो पूर्णता होगी, हमारे गुरु अवधूत चक्र चूड़ामणि, और वही भोले बाबा जी 77 में हमारे पास आए थे. और हमको दिव्य कथा यहाँ दबा कर, कुछ पहनते नहीं थे, वाणी भी नहीं थी उनकी, यहाँ दबा के लाए दिव्य कथा में, और 2 ब्राह्मणों के साथ आए, हमको प्रदान कर दिया. तो काशी तो ज्ञान नहीं थे, शिव जी का क्षेत्र है. काशते दिव्यते अनेन काशी, सा काशी केनोपमीयते, मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र भूषण, कौपीनम कौशेयम यत्र सा काशी केनो. जाना मरने ही मंगल होता है, क्योंकि काश्यान मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से तो फिर कीट बपोरे पार. तो सीधा ने लिखा आपके पूर्व में कीटा मकोड़ा कोई भी मरेगा मुक्त हो जाए. वहां यम यात्रा नहीं मिलती, भैरवी यात्रा मिलती, फिर मुक्त हो जाए. तो
इस प्रकार से काश्यते दीप्यते है कि वरुणासी वाराणसी भी कहते हैं, इधर वरुणा इधर असी है, और बनारस भी कहते हैं, बना बनाया रस है अध्यात्म का पियो जितना भी नो। तो कई काशी के नौकुमिये थे, इसकी उपमा जो है किसी ने नहीं दी जाती थी, इसलिए कलपाती महाराज सदा जो है वही चातुर्मास करते थे। उसमें भागवत की कथा उनकी चलती थी, राष्ट्र पंचाध्यायी को तो 12 साल से कह रहे थे। तो बड़े बड़े काशी के विद्वान महोपाध्याय माला जपते हैं, उनके आगे सुनते हैं, वो कभी बाहर चातुर्मास नहीं करते थे। और जन्माष्टमी के दिन संस्कृत विश्वविद्यालय में, वाराणसी इस समय नाम था, अब तो जो संपूर्णानंद हो गया, उनका संस्कृत में सारगर्भित व्याख्यान होता था। कृष्ण तत्व क्या है कि सारगर्भित। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने काश्याम मरणानोक्ति, तो काशी में जाकर के उन्होंने जो है वेद पढ़ा। उसके बाद में आए तो एक जगह वो बैठे हुए थे ध्यान में, तो वहां उनके पितर उल्टे लटके हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, भाई हमारे कुल में तो कोई जल देने वाला, तर्पण करने वाला, श्राद्ध करने वाला है ही नहीं, एक ही था जरत्कार भागा, वो भी जो है अब विवाह नहीं कर रहा है, संतति होगी, हम तो ऐसे उठते लड़के। तो ये शब्द उन्होंने सुना, तो हमें भी विवाह करना चाहिए, है कि इस वंश बेली को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने शर्त रखी, जो मेरे नाम की लड़की होगी उसी से ब्याह करूंगा। जरत्कार थे, नागलोक में गए तो वहां उनकी बहन थी जरत्कार, तो इसका भी प्रण है किसी ऋषि से विवाह करूं। तो फिर उन दोनों का, जरत्कार ऋषि और जरत्कार नागकन्या, उनके में विवाह हो गया। अपने आस माने लगे, तत्काल संध्या करते हैं, भजन करते, पहले तो कोई काम ही नहीं था, है कि। तो महाराज एक बार सांध्य बेला थी, तो विश्राम कर रहे थे, सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे, तो सायं संध्या का समय हो गया, है कि। उन्होंने जगा दिया जरत्कार ऋषि को, जरत्कार उनकी पत्नी ने। क्यों जगाया? बोले सूर्य भगवान अस्ताचल हो, आपसे अर्घ्य दिए बिना जा रहे, तत्काल संध्या होती है ना। तो तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, सूर्य भगवान बिना मेरे से अर्घ्य लिए छिप ही नहीं सकते। अब मैं तुम्हारा परित्याग करता, तो ये आज्ञा का उल्लंघन हो गया। तो महाराज मैं किसके सहारे रहूंगी, आपकी कोई संतान तो है नहीं। बोले आस्ती अस्ती आखिर, इसीलिए फिर आशीर्वाद दिया, तो आस्तिक हो गई, ये कहा। उन्होंने बचाया, उनके भांजे हैं सर्पों को, जो है आधे सर्प जल गए थे, आधे को उन्होंने बचा दिया, तब से सर्पों का ये विनाश हो रहा है जी। So in brief, because it's very Hari Ananta, Hari Katha Ananta, it goes from one story to the other, to the other, to the other. So just for everybody's comprehension, there was a rishi called Jagatkaru, and he came from a lineage where he was the only one who could carry the family tradition, but he had decided not to marry, and he went to Varanasi to do his spiritual work. And once when he was there, he heard some people, like people who die but who don't get, what we call tarpan. In India we have, before Navaratri, we have a tradition that we provide a number of days of puja, and we provide water, which is also called tarpan, for our forefathers. And those who don't have any more people in the family, whose family comes to an end, then sometimes they hang, because they don't get their liberation. So when Jagatkaru was in Varanasi, he heard some of his own pitars, that means his forefathers, talking among themselves that, in our family there was only Jagatkaru, and he decided not to marry, so I think we don't have a way to get our liberation, and they're hanging upside down. So Jagatkaru then decided that, okay, I will get married for the sake of liberation of my forefather. But he put a condition that I'll marry somebody only with the same name, Jagatkar. So there was a lady in the Nag Vansh, in the snake family, and her name was also Jagatkar. So they married Rishi Jagatkaru with the snake daughter, Jagatkaru.
And they lived. She was a very devoted lady to her husband. And one day, Jagat Karu, the saint, Rishi, was sort of rested in the afternoon. And rishis, holy people, they do puja 3-4 times a day. And one is just when the sun is going down, but before the sun goes down. And this day the sun was about to go down, and Jagat Karu, the wife, thought it was her duty to wake up her husband because he had not done his ritual, evening ritual. So she woke him up, and he became angry. He said that, you have insulted me because the sun god cannot disappear without taking my ark. That was the power of their tapasya. They had great power that even the elements of nature were aware of their power and respected that. So he said that, now that you have woken me up thinking that, the sun god will disappear, I will leave and go. So she said, okay, you will go, I cannot do anything about it. But, I'll be alone from now on. How should I live? So that is how Astik came into being. Rishi Jagat Karu said that I'll give you one. And that is how Astik came. He came from the Sarp family, the snake family. Half of his lineage was from the snake family. That is why he was a friend of the snake. That is why he came to Janmejaya's Nag Yajna, and he wanted to stop the Nag Yajna, and he stopped the Nag Yajna. And Shastriji will say it, I am saying it, that even today we believe that if you are about to be bitten by a snake, and if you can do this mantra, Astik, Astik, Astik 3 times, the snake bite will not happen, snake will not bite. तो अभी भी कभी को सर्प काटने आपको आए ना, तो लिखा है 3 बार आते तो उनको याद आ कि इसने हमारे वंश को बचाया हुआ है। तो उस समय व्यास जी भी महाराज आगे है कि नहीं, अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवावर पुरो हरि अभाग लोचनो शंभुर भगवान बादराया। उनके 4 मुख नहीं पर ब्रह्मा है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा, और दोनों भुजाएं 4 भुजाएं नहीं, फिर भी विष्णु है। उनके यहाँ नेत्र नहीं है, तब से तीसरा नयन उगारा, फिर भी वो शंकर है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में भगवान व्यास हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवावर पुरो हरि अभाल भगवान बादर। बोले व्यास भगवान की जय। संयोग से वो विवाह आगे बोले ठीक है, तुम ये तामस यज्ञ मत करो, तुम सात्विक यज्ञ, अम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति महामाया कहेगी, है कि नहीं। उससे जो है जगत का कल्याण हुआ, तुम्हारा कल्याण होगा और विश्व मंगलमय हो जाएगा। जगदम्बा को भगवान का ईशा देवी महामाई दिया भगवान, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी की कौन है? बोले उसी से व्याप्त सारा जगत, उसी की शक्ति से हम काम करते हैं। उन्होंने कहा जैसे तुम मेरे को पूछ रहे हो, अब यहाँ से व्यास और जन्मेजय का संवाद शुरू हो जाता है। जन्मे का माना तो परम्बा जगत। बोले ऐसा प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। हमारे तो कि हम बनाते हैं, बोले पहली परंपरा से जो है उसको सुना रहे हैं। हमारा अलग से कोई अन्वेषण खोज नहीं है, तो पहले से उसमें से थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं जानते। इतने अनंत विद्या है, अनंत ग्रंथ है, तो थोड़ा बहुत जो जानते हैं उसी का प्रसाद वितरण करते हैं। तो परम्बा जगदम्बा के से जी उस समय व्यास जी क्या नाम कहते हैं, ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया, ये पिताजी ये बताओ, ये सारा ब्रह्मांड है, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूत भोष मौजन तप सत्य। एक ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं। ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? विरचे ब्रह्मांड कितैक करोड़ रचो सचराचर विश्व पिटारो शिवजय हरि ईश विरंज घने भौमय भटकाय संकट जननी कर जोरि चिरौरि करो कलिकंठ कटार संकट तारो प्रणमामि शिवे शरणागत हूँ करुणामय काल के
संकट। बोले जगदम्बे ही मैया की। ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करती परम्बा जगदम्बा माते चली। तो एक बार नारद जी ने यह प्रश्न किया अपने पिता ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी एक बार हमारे मन में भी ये प्रश्न हुआ ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के मन में हुआ आखिर हमको भी कौन चला रहा। तो हमने एक मन इच्छा से एक विमान बनाया और विमान मंगाया, उसमें तीनों देव बैठ करके चले गए और चलते 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 और विमान मणिद्वीप की ओर जाने लगा। आगे मणिद्वीप क्या है? सुधाचंदौर मध्य सुरविटपवाटी परिधिरई शिवाकारी मंची परम शिव पर्यंक निलयाम धन्नी त्वाम जन्नी कथित चिदानंद लहरी। सुधा का ही समुद्र है वह और सारे पेड़ कल्पवृक्ष और वहां के सारे पक्षी भौरे मधुमक्खी क्या घूम रहे हैं? बोलिए जरा। ये देवी प्रणव का जप कर। एंग ह्रीं क्लीं। एंग मां सरस्वती का बीज मंत्र है, क्लीं काली का बीज है, ह्रीं परम्बा जंगा मातेश्वरी का बीज है, महालक्ष्मी का बीज है। तो सब वहां वही जप कर। तो वो लोग विमान से उतरे ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो नर से नारी हो गई। आप लोग इतना बताती भाई ये क्या विशेष है? बोले यहाँ नर शरीर से उपस्थिति नहीं है, सब नारी शरीर देवी शरीर जी। So the Nag Yajna, Sarpa Yajna, that was ended by the advice of Asti Krishna, and just as he was saying that you cannot stop a yajna in the middle, you have to do a Purnahuti like all yajnas to bring it to a close. So as they were discussing, Vedavyasji came there and he said, you are right, you should never do yajnas to bring harm to anybody. So you should do Paramba Jagadamba Yajna. So again the same questions came that who is she and all that. But they did that yajna. So at that time, and then of course we got the confirmation at the end of that Janmejay's father, Parikshit, who had died of that snake bite, and they are not sure. Naradji confirmed that now he has been released and he is gone to heaven. So now the question they asked once, Naradji asked Brahmaji that, who is this Paramba Jagadamba? What is her form? Where does she live? What is her abode like? How does she manage her affairs? So Brahmaji said that once this question came between us, Brahma, Vishnu, Mahesh, the triumvirate that run the universe. So they said, we also asked that who runs us? Brahma Jagat Srijati, Palati Indaresh, Sambhu Vinashayati Devi, Tava Prabha. So Brahma banate hain, Brahma creates, Vishnu looks after, palan karte hain, और शिव विनाश करते हैं, so that new beginning happens. So they asked this question. So they said, let's find out. So they made a viman, an aircraft, which would operate with Ichha Shakti, like you think and the viman operates. You say, go up in the air, it will go up, go left, go right, whatever. And it would have only that many seats for which there are passengers. If you are 4, so the seat is full. Anyway, so this viman came, they all sat down, Brahma, Vishnu, Mahesh. This aircraft took off in the air and they were circumnavigating till they found the abode of Paramba Jagadamba. And Paramba Jagadamba's abode was surrounded by an ocean of Sudha Samudra.
so like an ocean of nectar. Sudha, honey. So, and then inside they landed on her island, and it was beautiful island. And as they got down from their aircraft, their bodies turned from male to female, because in Paramba, Jagadamba's abode, no men in their male body was allowed. And there all the beautiful ladies were doing Pranav mantra and all the other mantras, ring, 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 and it was beautiful. And ultimately they were taken to the palace or to the big hall where Paramba Jagadamba was seated in a royal asana. तो सबके मुंह से ह्रीं 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 देवी प्रणव वेदीकार संयुक्तम बीतरहोत समन्वितम अर्धेन्द्र लसतन देव्या बीजम सर्वाक। इसलिए वो नवाण मंत्र में ओम की जरूरत नहीं, कोई लगा ली कोई बात नहीं, पर एंग ह्रीं क्रीं चामुंडाए रीची, क्योंकि ह्रीं देवी पड़ोस में 9 अक्षर हो जाते हैं, बाकी और जगह ओम लगाना पड़ेगा। मंत्राणाम प्रणव सेतु, वो मंत्र नहीं होता जब तक प्रणव नहीं लगा, ओम नहीं लगाया जाता। जैसे सेतु जो है पुल बनाया जाता तो चीटी भी पार कर ले। अति अपार जय सरतवर जो निप सेतु कराई चढ़ पिपील को परम लघु बिन संपादी जाए। तो सब में ओम लगता है, पर यहाँ ओम की जरूरत नहीं है। एंग हेंग हेंग चामुंडाई विद्ये एंग हेंग, क्योंकि हेंग स्वयं देवी पढ़ो। तो सब जब कर रहे हैं उनको, भाई हम कहाँ आ गए? ये मणिद्वीप। नर से नारी से कहेंगे, बोले यहाँ कोई नर्सरी से प्रवेश ही नहीं। तो यहाँ की अधिष्ठात्री कौन है? परम्बा जगन्ना भुवनेश्वरी मातेश्वरी राजा राजेश्वरी। क्या हम लोग दर्शन कर सकते हैं? चलिए। तब मेरे छाते पर कोठे में परम्बा जगदम्बा विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र उनके पाए बड़े हुए और उनके नाभि कमल, शिव लेटे हुए सदाशिव, उनकी नाभि कमल में परम्बा जगदम्बा है, राजा राजेश्वरी भगवती विराजमान है। रक्त चंदन है, रक्त चंदन लगाए हुए हैं, रक्त वस्त्र है, लाल है, सब लाल देहे लालीले से, जैसे हनुमान जी ऐसी लाल लाल दिख रहा है। उन्होंने बड़ी लंबी स्तुति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ने बड़ी स्तुति की, हे मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती। आपको हम नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते परमात्मा, अपने को भी नहीं जानते, माया में पड़े हुए। और धीरे धीरे गुरु कृपा होती है, उस पर बढ़ने लगते हैं, फिर उनका दर्शन होता है, उनको निहारते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका चरणामृत लेते हैं, तो हमारा जीवन सिर्फ दिव्य बन जाता है। तो बड़ी लंबी स्तुति है। जय जय शंकरी जगत भयंकरी, जय जय शंकरी जगत भयंकरी, विधिमुख किंकरी वेदनुते, विधिमुख किंकरी वेदनुते, दुष्ट भयंकरी शिष्ट शुभंकरी, दुष्ट भयंकरी शिष्ट शुभंकरी, सकल बशंकरी पाहि सुरा, सकल बशंकरी पाहि सुरा। जय जय शंकरी। बोले जय शंकरी भैया की। बड़ी लंबी स्तुति, तीन देवताओं ने बड़ी स्तुति की है। परम्बा जगदम्बा माते से बड़ी प्रसन्न होती है, उनको जो है नवाण मंत्र प्रदान करती, दीक्षा दी मातेश्वरी ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन्होंने बड़ी स्तुति, वो चलो फिर ब्रह्मा जी तुम सृजन का कार्य करो, विष्णु जी तुम पालन का कार्य करो, रुद्र तुम संहार का काम करो। है कि जैसे फसल बोई जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है, फिर उसको आजकल गेहूं काटे जा रहे हैं, लवाई की जाती है, यही विधि। तो उन्होंने माता को प्रणाम किया, उन्होंने कहा और एक शक्ति दे दी उन्होंने, लो ब्रह्मा ब्रह्माणी को ले लो सृजन कार्य के, विष्णु तुम वैष्णवी शक्ति को ले लो, शिव जी तुम शैवी शक्ति को ले लो, और सदा मेरा नवाण मंत्र का जप करना। ऐसे उनको प्रणाम करके उसे धीरे धीरे आते हैं, और जैसे विमान में बैठते हैं और विमान उड़ता है, फिर वो अपने स्वरूप में आ जाते। बोले जगदम्बा मैया की जय। आदि ठाकुर जी संक्षेप में मणिद्वीप का जी। So Manidweep, which is the abode of Paramba Jagadamba, Mani means jewel and Dweep means an island. So it's an island, jewel
island, a bejeweled island, and surrounded by Sudha Samudra, surrounded by an ocean of nectar. What a beautiful description. So they got down from their aircraft, their bodies turned into now girls, women, and they asked for permission to be presented in front of Paramba Jagadamba, and they are taken into this beautiful, splendorous place where Paramba Jagadamba is seated. The foot of her Simhasana is made of Indra, Bhagwan's, and above that she is sitting on top of a lying Shiv. Shiv ke upar, on the Navi, on his navel. She is seated royally, and they now first do stuti. So they do, three of them, they do stuti. Stuti means prayer but with praise of the goddess. And they acknowledge how she has, whenever the gods and the sadhus and the people in this universe have had any major crisis, it is Paramba Jagadamba who has always solved their big problems. And they didn't know who Paramba Jagadamba was, so they have come to find out. So Paramba Jagadamba first blesses them, and then she gives them what we call the Navan Mantra, which we practice so often. Eng, ring, kling, cham, dai, viche. And she tells them that you practice this all the time, and it will, and she asks Brahma to do the work of Srijan, to make things, construct, build things, and to Vishnu to do the palan, to look after all the things in the world in a disciplined way. And to Shambhu, to Shiv, says your job is for destruction, but destruction for recreation. Unless we destroy, new things don't happen. So it has a much deeper meaning. So tells all of them that you go back to your respective places where you have come from, and you do so and so, you do so and so, you do so and so. And when they are leaving, Paramba Jagadamba gives to Brahma a Shakti, Devi, Shakti, Brahmi, and to Vishnu, Vaishnavi Shakti, and to Shiva gives Shaivi Shakti. So this is the female power that rests with all these gods, who also aid them in their work in running together the universe. So after they take her blessing, they get back on their aircraft with their Shakti, and as they enter the aircraft, they again turn into their former male body, and they take off, and then they go to their respective places where they came from and run this universe. तो इस प्रकार से आज हम लोग भी मणिद्वीप में ही रहे ऐसा सुंदर वर्णन है। तो फिर कल इससे आगे चले। बोले जगदम्बे मैया की जय, अम्बे जगदम्बे जय, माता भवानी जय, अम्बे जय, अम्बे जगदम्बे जय, माता भवानी जय, अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय, माता भवानी जय दुर्गे, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी
हरि ओम घंटा बजाओ हेरा खान मैया आप तो अभी है ना? हाँ? अब ये बड़ा प्रसाद भी नहीं, बड़ा प्रसाद, बड़े बड़े बड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद। अब ये विनोद तुम भी लो सेवा सबको भी बहुत